चीज आने वाली है। करना मकसद क्या है वो देखिए, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लाज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये पहली 5 आयत हैं, जिनमें से 2 आयत हमने उनके ऊपर बात की। आगे जो 3 आयत हैं, आगे जो बात की गई, आगे यह अल्लाज़ीना, ऐसे लोग युमिनूना जो कि हमारी बात को जो हम कह रहे हैं उसको मानकर बिल्कुल उसके मुताबिक जो है अमल कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? बिल गैब, अलगैब के साथ। और वो क्या कर रहे हैं? वो सलात कायम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सलात कायम कर रहे हैं। और जो रिज़्क़ है हमारा जो कि वो है उसे क्या युनफ़िक़ून कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आगे जो है बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात है, यहाँ चीज़ ये है कि जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये बात कही गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल किताब जो है, अल किताब क्या है? अलिफ लाम मीम क्या है? ये कायनात। अलिफ लाम मीम क्या है? ये कायनात क्या है? अल्लाह। जब अल किताब में हिदायत, रहनुमाई किन के लिए है? रहनुमाई उनके लिए जो मुत्तकीन है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कोई मुत्तकी है ही नहीं तो कायनात जो है अल किताब उसकी रहनुमाई करेगी? अल्लाह रहनुमाई करेगा उसकी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब एक शख्स, कोई शख्स मुत्तकीन में शुमार ही नहीं होता, मुत्तकी नहीं है, तो उसे क्या पता मोमिन क्या होता है, गैब क्या होता है, अस्सलात क्या है। ये जितने भी ये सलात के दावेदार हैं, जितने भी नमाज को सलात कह रहे हैं, मैं इन सब के सबसे सवाल करता हूं, क्या तुमको पता है तकवा क्या होता है? जानते हो? किसी एक को भी नहीं इल्म के तकवा क्या होता है। तकवा हासिल कैसे होता है? किसी एक को भी नहीं इल्म। इनमें से कोई मुत्तकी है? इनमें से कोई एक भी मुत्तकी नहीं। तो जब तुम में तकवा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि गैब क्या है, अस्सलात क्या है, रिज़्क़ युनफ़िक़ून करना क्या है, अज़्ज़कात क्या है, अल-हज क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, हक क्या है बातिल क्या है, तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारी किसने रहनुमाई की? तुम कहते हो हम कुरान के मानने वाले हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो यह कह रहा है अल किताब में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रहनुमाई है, और 100% रहनुमाई है, बारीक से बारीक रहनुमाई है जो अल मुत्तकीन हैं। तो मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्या तुम अल मुत्तकीन हो अल मुत्तकीन? जब तुम अल मुत्तकीन में हो ही नहीं तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें किसने बताया कि गैब क्या है? जिसे तुम गैब कह रहे हो वही गैब है, जिसे तुम कह रहे हो वही सलात है। तुम्हें किसने बताया? उस वक्त तक आपको यह पता चल ही नहीं सकता गैब क्या है, अस्सलात क्या है, रिज़्क़ युनफ़िक़ून करना क्या है, या बाकी जो हक है वो क्या है, या बातिल क्या है, जब तक कि आप मुत्तकी नहीं बन जाते। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ने से पहले आपको मुत्तकी बनना पड़ेगा। आपको यह पूछना पड़ेगा, हमारा रब बता तकवा कैसे आता है। जब तक आप में तकवा नहीं आएगा आपको तो यह जान ही नहीं सकते सलात क्या है। तो यहां पर बहरहाल वो यानी कि वो दूसरी बात है, कुरान को जोड़ना, जमा करना। कुरान का जमा करना क्या है? यह है जमा करना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। जब अल किताब में रहनुमाई सिर्फ उनके लिए जो अल मुत्तकीन है, तो आगे उस वक्त आप जा ही नहीं सकते, आपको किसी चीज का पता चल नहीं सकता, रहनुमाई मिल नहीं सकती जब तक कि आप में तकवा नहीं आ जाएगा। अब अगली आयत अल्लाज़ीना भी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इसकी तरफ जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी तरफ जाने से पहले तकवा हासिल करना पड़ेगा। यह फिक्र लाख हो जानी चाहिए कि तकवा क्या है। अंधों की तरह छलांगे नहीं लगानी, यानी सलात या गैब के दावे नहीं करने, गैब ये है और गैब वो है, या हम जी सलात के बीच चलें। सबसे पहले फिक्र होने चाहिए तकवे, क्योंकि जब तक तकवा नहीं आएगा तब तक अल्लाह रहनुमाई नहीं करेगा, अल किताब रहनुमाई नहीं करेगी। तकवा कैसे आता है? वो फिर कुरान में वाज़ेह कर दिया, कहा तकवा रख दिया हमने सयाम के ऊपर। और सयाम क्या है? सयाम सोम की जमा है, सोम सुम से है। सुम किसे कहते हैं? सुम कहते हैं रुकने को। किससे रुकने को? आपको जो कुछ भी दिया गया इसके इस्तेमाल से रुकना। क्यों रुकना? यानी आप गौर करें, आपको क्या दिया गया? आपको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जिसने और दिखाया समझने की सलाहियत दी गई, आपको हाथ दिए गए, आपको टांगें दी गई, आपको ज़ुबान दी गई, आपको खाने के लिए दिया गया, पीने के लिए दिया गया, आपको मुआवजे जो कुछ भी आपको दिया गया। तो देखें आप इनका किस मकसद के इस्तेमाल करें। क्या आपके ऊपर वाज़ेह है
कि भाई मैं जिस मकसद की इस्तेमाल करूँ इसी मकसद के लिए मुझे भेजा गया, इसी मकसद ये सब कुछ दिया गया था। अगर तो आपके ऊपर वाज़ेह है तो बिल्कुल ठीक है, फिर करें। और अगर वाज़ेह नहीं है, आप मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं पता दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो फिर क्या करना है? फिर ऐसा करें कि अपने आप को रोकें, सुनने से रोकें, बोलने से रोकें, देखने से रोकें, चलने से रोकने, अमल करने से रोकें, बोलने से रोकने, खाने से रोकें, पीने से रोकें। आप अपने आप को रोकें। जब आप रोकेंगे तो क्या होगा? फिर आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जैसे कायनात को दरकार है। और सिर्फ रोकना नहीं, यानी क्या करना है? अपने आप को आपने नेचर, कायनात बनाना है, अपने आप को कायनात के साथ, नेचर के साथ जोड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? ऐसे जुड़ेंगे कि सबसे पहली बात यह कि जो कुछ भी आपको दिया गया है, जो आप इस्तेमाल, सब के इस्तेमाल से आपने अपने आप को रोकना है, रोके रखना है। उस वक्त तक रोकना है जब बगैर रोके गुजारा नहीं है, और फिर जब बगैर रुके गुजारा नहीं है, करना है तो उतना करना है जितनी जरूरत है, और कितना करना है और क्या करना है उतना करना है, और वही करना है जिसकी और जितने की इजाजत दी गई। मिसाल, अपने आप को खाने से रोकना है, उस वक्त तक खाने से रोके रखना है जब तक कि आप बगैर आप खाए नहीं रह सकते। आप खाना नागुज़ीर हो गया, बगैर खाए नहीं रह सकता, तो फिर उतना खाना है जितनी जरूरत है। और क्या खाना है? वही जो कायनात दे रही है। जब कायनात जो दे रही है, आपने अपने आप को कायनात बनाना है, कायनात के साथ जोड़ना है, यानी अपनी तराश करके बिल्कुल अपने आप को वैसा बनाना है जैसा कि कायनात को दरकार है। जब आप अपने आप को बिल्कुल वैसा बना लेंगे तो आप कायनात में के साथ जुड़ जाएंगे, कायनात में फिक्स हो जाएंगे, कायनात में फिक्स हो जाएंगे। जब आप कायनात में फिक्स हो जाएंगे तो फिर आप तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो जाएंगे। जब आप कायनात के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा गैब क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि जो कुछ मुझे सुनाई और दिखाई दे रहा है ये कुल का कुल नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि कायनात में, आसमानों ज़मीन में जो कुछ मुझे सुनाई और दिखाई दे रहा है इससे कई गुना ज्यादा है, ऐसा है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जो इन कानों से सुना नहीं जा सकता, जिसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे इस दिमाग से समझा नहीं जा सकता। गैब, वो तुच्छ गैब है, ठीक है। फिर पता चलेगा और फिर वो गैब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर उस गैब के साथ बात को मानेंगे। अगर आप पे तकवा नहीं है तो आप बगैर गैब के